Thanks very much for staying with us. My name is Amita Vadva. As we are continuously getting you non-stop updates from Kabul, what we are getting to know that the United States Army has also evacuated from the base camp upon the takeover from Taliban. These are the exclusive pictures that we are getting for you. And we also had an exclusive conversation with Ashok Kumar, who is an Indian who had worked for the US Army at the base camp there in Kabul. And he says that there were apprehensions that the Taliban is coming swiftly and will be taking over the base camp soon. And he has now in a detailed conversation talked about how the US Army evacuated the base camp. एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं एक इनका अमेरिकन आर्मी का ही एक कैंप है, मैं काबुल सिटी से करीब 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है जो है। मैं वहीं पे पोस्टेड था। मैं पिछले वहां पे करीब 4 साल से काम कर रहा था जी। तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस है कि हम मतलब स्पेसिफिकली उस कैंप में मेरा जो रोल है, मैं वहाँ पे आईटी मैनेजर हूँ, तो आईटी का सारा काम मेरे जिम्मे है। और जो वो कैंप स्पेसिफिकली जो मेरा कैंप वहाँ पे स्टेब्लिश था, उसका मेन रोल था अफगान के स्पेशल फोर्सेस को ट्रेनिंग देना। मतलब स्पेसिफिकली कुछ वहाँ के विंग हैं, रेसिडेंशियल प्रोटेक्शन फोर्स, डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन फोर्स, तो इस तरह के कुछ विंग्स हैं। जैसे अपने यहाँ स्पेशल जो कमांडोज होते हैं, वैसे उनके स्पेशल कमांडोज की ट्रेनिंग अमेरिकन उनको प्रोवाइड कर रहे थे। तो वही एक हमारा कैंप था। उसमें मेरे कैंप में करीब जो है 60 के आसपास इंटरनेशनल पीपल्स वहाँ पे काम कर रहे थे। उसमें से स्पेसिफिकली 40 अमेरिकन थे और 15 के आसपास हमारे जो है ये ब्रिटिश लोग थे और 5 इंडियन थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अभी तक तो थी नहीं। ये पता था हम लोगों की अफगान तालिबान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और तालिबान आगे इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि अफगान आर्मी फाइट कहीं कर नहीं रही है इनके साथ। केवल कांधार में फाइट हुई थी, कांधार में फाइट हुई, थोड़ा मोड़ा जो है कुछ मजारे शरीफ में फाइट हुई थी, उसके अलावा कहीं फाइट हुई नहीं। जहाँ तालिबान जाता वहाँ के गवर्नर उनको अपना हैंड ओवर कर देते, चार्ज आप ले जाओ भैया चलाओ। आर्मी सरेंडर कर देती, आर्मी फिर कोई मतलब फाइट कहीं नहीं की। तो ये जब काबुल के नजदीक एकदम आ गए थे तो तभी हम लोग को ये नहीं था ठीक है आने दो, जब आएंगे तब देखते जाएगा क्या करना है। तो आपका जो कैंप था वो कितनी दूरी पे था जहाँ पे ये तालिबान लोग कब्जा कर लिए थे? आपके कैंप से कितनी दूरी पे था? नहीं, हमारा कैंप मैं आपको बता रहा हूँ सिटी से लगभग 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अच्छा। आप मान लीजिए 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये पता था कि हम हमारे कैंप के आसपास तक आ गए हैं। हमारे कैंप के आसपास तक आ गए हैं, ये जानकारी थी हम लोगों को पता 2-3 दिन पहले तक। अच्छा। 2-3 दिन पहले से ही 2-3 दिन पहले से हम हमारे कैंप के आसपास तक ये लोग आ गए थे। अच्छा। मतलब 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा रहा होगा। तो जहाँ मेरा कैंप है वहीं से ही पास में एक पूले चरखी जेल है। अच्छा। पूले चरखी जेल मतलब यहाँ काबुल की सबसे बड़ी जेल है, वो जो है वहाँ पे करीब 5000 के आसपास उसमें कैदी थे जो है जेल के अंदर। अच्छा। तो ये हमारे पास 14 तारीख को इनपुट आई यूएस एम्बेसी से लगभग 4 बजे के आसपास। एक तो मतलब एक महीने पहले से हमारे पास ये इनपुट था कि भैया आप लोग रेडी रहो, इमरजेंसी इवैक्यूएशन कभी भी आप करा सकते हैं। अच्छा। तो आप एक अपना एक बैग जो है रेडी रखो, उसमें अपने कपड़े वगैरह रख के, अपने पासपोर्ट रख के, कुछ पैसे रख के अपना रेडी रखो, कभी भी आपको निकाल सकते हैं इमरजेंसी। तो 14 को शाम को 4 बजे के आसपास कॉल आई एम्बेसी से कि 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे के अंदर आपको बेस खाली करना है। अच्छा। 2 घंटे में पूरा बेस आपको डिस्ट्रॉय करना है, पूरा बेस आपको डिस्ट्रॉय करना है। 2 घंटे का टाइम था। तो 4 बजे के आसपास कॉल आई है, तो हम लोग कॉल आते ही पहले सारा बेस डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिए। उसमें मतलब ये होता है जितने भी आर्म एनिमेशंस हैं, जितने हमारे आर्म्ड व्हीकल्स हैं, उसमें लैंड क्रूजर थी कहीं हमारे पास 40 के आसपास लैंड क्रूजर थी और कुछ आर्म्ड व्हीकल और थे, वो सब डिस्ट्रॉय करना था। तो सब मतलब तुरंत डायनामाइट लगा के सब 2 घंटे के अंदर सारा काम खत्म। जितने भी आईटी इक्विपमेंट थे, जैसे लैपटॉप वगैरह थे हमारे पास करीब 300 के आसपास लैपटॉप थे और सर्वर वगैरह थे, सब हमने डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय करने के बाद केवल मतलब जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था हमारा परमानेंट कैंप था। एक टेम्परेरी कैंप होता है, मेरा कैंप ये परमानेंट कैंप था। मतलब प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन एरिया पूरा कंस्ट्रक्टेड था, पूरा बिल्डिंग थी। तो उसको छोड़ दिया गया, उसको अफगान आर्मी को हैंड ओवर कर दिया गया। उनको हैंड ओवर करने के बाद हम लोग 6 बजे के आसपास अपना कैंप के जो हमारा कैंप था उसी के अंदर ही एयरपोर्ट बना हुआ है,
तो सीधे वहां पे चॉपर आया, चॉपर आके वो लेके निकल गया। अच्छा, तो जैसे तो जब आप लोग अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, एयरपोर्ट पूरा भरा है और लोग फ्लाइट के ऊपर चढ़ रहे हैं, 2 लोग कूद भी गए ऊपर से, उनके मरने की भी खबर है, तो उस समय क्या हालात थे? नहीं, तो अब ये आपको कंडीशन बताओ कि 14 को हम लोग मतलब वहां से इवैक्यूएट किए गए। 14 को सीधे हम लोग काबुल एयरपोर्ट आए। काबुल एयरपोर्ट का जो पार्ट है, 2 पार्ट थे काबुल एयरपोर्ट के। अभी तक 2 पार्ट थे, 15 तक जो है 15 तक 2 पार्ट थे। 2 पार्ट का मतलब ये है कि आधा का जो है एयरपोर्ट वो यूएस आर्मी के अंडर में है। यूएस आर्मी के अंडर में इस तरह से ही कोई भी यूएस आर्मी का पर्सन आता है तो उस साइड मतलब जो यूएस आर्मी के कंट्रोल में एयरपोर्ट है वहां उतरता है। यूएस के लोग हैं वो अपना इमिग्रेशन करते हैं उनका। अच्छा, पानी स्टाफ नहीं है, तो एक तरह से एम्बेसी का ही पार्ट है, यूएस एम्बेसी का पार्ट है। और यूएस का कोई नागरिक आता है तो उस पार्ट में उतरता है। बाकी जो लोग आते हैं सिविलियन एयरपोर्ट पे उतरते हैं। अच्छा। तो यूएस के नागरिक के लिए पहले भी मतलब पिछले 2-3 साल से ही अलाउ नहीं है कि बाई रोड कहीं ट्रेवल करें अफगानिस्तान में। वो हमेशा जो है कहीं भी उनको अपने एयरपोर्ट से कहीं भी जाना है, उनको किसी कैंप जाना है या किसी ऑफिस जाना है तो अलाउ नहीं है बाई रोड ट्रेवल करें। उनको हमेशा ही चॉपर से ही भेजते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो अब ये चीजें तो और किसी गवर्नमेंट के पास फैसिलिटी नहीं है इतनी ज्यादा कि जो है वहां से चॉपर व्यवस्था करे। इवन इंडियन हमारे जो है एम्बेसी के लोग भी आते हैं तो सिविल एयरपोर्ट करते हैं, वहां से अपना जो है उनकी जो है गाड़ियां आती हैं वहां से लोग जाते निकलते हैं। लेकिन अमेरिकन के लिए वो आधा एयरपोर्ट उन्हीं के पास है। तो हम लोगों को उसकी जो अमेरिकन एयरपोर्ट साइड है वहीं पे हमको लेके गए थे। वहां पे क्या करीब 5000 तो वहां पे रूम बनाए हुए हैं, तो मतलब 5000 लोगों का सेपरेट रूम है। कभी भी एनी टाइम 5000 लोग वहां पे रुक सकते हैं एक साथ। अच्छा, मतलब अब एरिया कंपेयर कर सकते हैं कितना बड़ा कैंप होगा। तो वहीं पे हमको लेके गए थे। फिर ये हम लोग वहां पे 15 को फिर रात में वहां से हम लोग को फिर जो है काबुल से लेके आए दोहा में इनका एयरफोर्स कैंप है अमेरिकन का। अच्छा। दोहा ये कतर में पड़ता है। हाँ, और लेकिन 15 को ही जो है दोहा से, कुवैत से, यहाँ हर जगह से इनके जो है आर्मी वाले आ रहे थे। अच्छा। अफगानिस्तान आर्मी ऑलरेडी यहाँ पे जो है और डिप्लॉय कर रहे थे, तो स्पेसिफिकली एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए। अच्छा। तो ये 16 तारीख को पूरा एयरपोर्ट अपने अंडर में ले लिए। जो आधा पार्ट बचा भी हुआ था उसको ये अपने अंडर में ले लिए। वो सब जो वीडियो वगैरह अभी जो वायरल हो रहे हैं, जो लोग फ्लाइट पे चढ़ रहे हैं, उसी के बाद ये पूरा एयरपोर्ट अपने अंडर में ले लिया। अच्छा अमेरिकन जी। तो अभी ये सब तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो जो आपका घर है, जाहिर सी बात है परिवार आपके होंगे उत्तर प्रदेश में, तो उनका क्या कॉल वगैरह कुछ करते होंगे पूछने के लिए खैरियत वगैरह क्या है? थोड़ी टेंशन? सब परेशान है नहीं, वो तो सब लोग परेशान है। उनको तो ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है मैं कहाँ बैठा हूँ। अब मैं कहाँ पे था उस टाइम था मैं 14 को काबुल में था, 14 को अपने बेस में था, 15 को मैं आर्मी के बीच में था। फिर से जहाँ मेरा बेस है वहाँ पे भी करीब 4000 आर्मी है, अफगान आर्मी, उनके बीच में हमारा कैंप है। और उस कैंप में जो है सारे अमेरिकन और ब्रिटिश वगैरह सब लगे हुए हैं। ब्रिटिश भी जो लगे हैं सिक्योरिटी के लिए लगे हुए हैं। तो इस तरह से पूरा तो सिक्योरिटी में कोई दिक्कत है नहीं। ये भी पता है हम ग्राउंड पे हैं, हमको पता है कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी विदिन 10 मिनट हमारा चॉपर आएगा, हमको यहाँ से इवैक्यूएट करके लेके चला जाएगा। हम तो ग्राउंड पे हैं, हमको प्रॉब्लम हमको पता है। हम कोई इंडियन गवर्नमेंट क्या करना है, कैजुअलिटी होने के बाद सोचती है। यहाँ तो प्लान रेडी रहता है, क्या करना है विदिन 5 मिनट प्लान हो जाता है जो है। तो वही था, जैसे 14 को उनको इनपुट था कि 15 तारीख को यहाँ पे तालिबान काबुल में इंटर करेगा। और हम लोग वहां से निकले हैं। निकलने के बाद जो है मॉर्निंग में ये पता चला 6 o'clock की पूरे सर की जेल जो है जेल को ब्रेक कर दी है। जो 5000 कैदी थे सब बाहर निकल गए जेल से। तो जेल से जो मेरा कैंप उसका दूरी मात्र 2 से 3 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा। तो ये सब चीजें पहले से इनपुट सारे थे हम लोगों के यहाँ। और इनपुट था उनका पूरा इवैक्यूएशन का प्लान भी ऑलरेडी बन चुका था यूएस का कि क्या करना है लास्ट मोमेंट पे। उनके पास सारे प्लान थे। अभी आपको न्यूज में ये भी होगा, न्यूज में आप देख रहे होंगे इंडियंस जो है वहाँ काबुल में वो परेशान है बेचारे कि कैसे निकले सब एयरपोर्ट पे, कोई बैठ कर रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है।
लेकिन अब अमेरिकन के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, हम तो अमेरिकन साथ थे, हमको मतलब मेंटली ऐसा कोई मतलब वो टेंशन टाइप की चीज नहीं थी, हमको पता है कि अमेरिकन के साथ है, टेंशन फ्री है। तो अभी आप वहीं रहोगे? अभी हम दोहा आए हैं, तो दोहा से कुवैत में है, अभी कुवैत से फ्लाइट शायद 1-2 दिन में निकलेगा, हम तो आप पकड़ के इंडिया जाएंगे। अच्छा, आप इंडिया आओगे तो आपका जो काम था वो हो गया जो? हाँ, अब तो प्रोजेक्ट हो गया, फिर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में कहीं दिखेंगे, फिर निकलेंगे 2-4 महीने बाद। अच्छा, रेस्ट करेंगे 2-4 महीने फिर। अच्छा। Well, Shalu herself is joining us at this point live on the broadcast. Shalu, because we are listening to events which are extraordinary and unprecedented. You know, that was a conversation to just give us a viewpoint as to what exactly happened and how in little time that the US troops were to act rather when they have to move out from their own base camp, and how swiftly Taliban acted while taking over. जी अमिता, जिस तरह से हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट पे भगदड़ मची है, अफरा तफरी का माहौल है, और इस बीच जो हमने विजुअल्स देखे, जो रिपब्लिक ने एक्सक्लूसिव विजुअल्स सुबह दिखाए कि किस तरह से यूएस ने भी अपने जो बेस कैंप है उसको खाली करवा दिया। और इतना ही नहीं, हमने जो बात की अशोक सिंह से, जो वहाँ के आईटी स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करते थे, वो यूपी के ही प्रतापगढ़ के हैं, और उन्होंने हमसे जानकारी कैसे शेयर की कि किस तरह से यूएस एम्बेसी ने 14 अगस्त को 4 बजे उनको कॉल आता है कि आपको 2 घंटे के अंदर पूरा बेस कैंप खाली करना है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि यूएस के पास पूरी तरह से प्लान भी तैयार था, उनका इवैक्यूएशन प्लान पहले से ही रेडी था, उनको अंदाज़ा था कि कभी भी जो तालिबान है वो टेक ओवर कर सकते हैं, इसलिए उनका इवैक्यूएशन प्लान पूरी तरह से तैयार था। और जैसे ही उनको खबर मिली कि 18 से 20 किलोमीटर दूरी पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और जो जेल है वहाँ के कैदी को रिहा कर दिया है, उन्होंने तुरंत अपना इवैक्यूएशन प्लान रेडी किया, चिनूक भेजे और अपना जो पूरा बेस कैंप है उसे पूरी तरह से खाली कर दिया। Well, this is a situation where even the United States wouldn't have imagined finding themselves in when they are themselves fleeing from the hands of Taliban, how they evacuated quickly before Taliban took over at the base camp. That is an update that we are getting from an Indian worker who was right there at the base camp when the evacuation process happened. Shalu, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।